Hello my dear students, once again welcome back to the channel. So we are back again with the new video of class 10 IT 402. And today in this video we are going to discuss the NCERT solutions, that is the exercise and the question answers of Unit 1 Digital Documentation Advanced, chapter number 1 Introduction to Styles. So without wasting the time, let us understand the exercise and the question answers of this chapter. So students, the very first question which we are having is multiple choice questions. Now multiple choice questions में हमारे पास हर question में 4 options हैं जिसमें से 1 is the correct answer. So if we talk about the first question, we are having which of the following features in LibreOffice Writer is or are used to create the given document. जो ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करनी है इसमें किस फीचर का यूज किया गया है. अब ये डॉक्यूमेंट कौन सी है, आप अपनी एनसीईआरटी बुक की पीडीएफ देखोगे तो ये डॉक्यूमेंट और ये डॉक्यूमेंट है. तो इसको प्रिपेयर करने के लिए जिस फीचर का यूज किया गया है उसके आपके 4 ऑप्शंस गिवन है: पेज बॉर्डर, एनवलप, पिक्चर फ्रॉम फाइल, इंडेक्सेस एंड टेबल. तो इसके लिए एनवलप फीचर का यूज किया गया है विच इज द करेक्ट आंसर. अब यहाँ से हम लिब्रे ऑफिस राइटर पे जाते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे इंसर्ट मेन्यू में एक ऑप्शन है एनवलप का लास्ट में. अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का एक फॉर्मेट आ रहा है. ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है, हमने इसे यहाँ से डिलीट कर दिया. तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, एड्रेसी, यानी कि जिसको आपको एनवलप सेंड करना है और सेंडर में जो सेंड कर रहा है. ठीक है, इसके लिए आपको एक डेटाबेस चूज करना होता है. देन आपको उस डेटाबेस में से टेबल को चूज करना होता है और उसके फील्ड्स को चूज करना होता है. वो फील्ड्स आपकी 1 बाय 1 आप इस एरो से इधर ला सकते हो एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट. तो उससे क्या होता है, वो आपका इंसर्ट हो जाता है. जैसे कि मैंने यहाँ पे एड्रेसी में कुछ भी नेम दे दिया. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, आई विल चूज माई डेटाबेस. जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया क्लास 10. क्लास 10 में से सपोज मैंने डी नाम की टेबल ले ली और फिर हमने यहाँ से डेटाबेस ले लिया लॉगिन आईडी, डेटाबेस की फील्ड ले ली. सपोज मैंने यहाँ से इसको इधर लिया और यहाँ से हमने रोल नंबर को भी ले लिया. तो ये 2 फील्ड हमने यहाँ पे ले ली. ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो. और सेंटर में सपोज मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे एंड देन आई क्लिक ऑन इंसर्ट. तो इससे होगा क्या, इस तरह का जो एनवलप है ना वो आपका इंसर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, दैट इज एनवलप. सेकंड क्वेश्चन है स्टाइल्स मेन्यू फ्रॉम साइड बार इन राइटर प्रोवाइड द ऑप्शन टू वर्क ऑन पैराग्राफ स्टाइल्स, फ्रेम स्टाइल्स, पेज स्टाइल्स और ऑल ऑफ द अबव. जो साइड बार में आपके पास आता है स्टाइल्स का ऑप्शन, एक तो होता है स्टाइल्स आपके मेन्यू में ही होता है और एक होता है साइड बार में स्टाइल्स का ऑप्शन. उसमें पैराग्राफ, पेज, फ्रेम या सारे स्टाइल्स आते हैं. तो इसका आंसर क्या है आपका, ऑल ऑफ द अबव. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो इन द लिब्रे ऑफिस राइटर, ये हमारे पास साइड बार में स्टाइल्स का ऑप्शन है. तो जैसे ही हम ये लेते हैं हमारे पास सारे के सारे स्टाइल्स यहाँ पे शो हो जाते हैं. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है व्हाट इज द स्टाइल टेम्पलेट इन द लिब्रे ऑफिस राइटर. लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल टेम्पलेट क्या है, यानी कि जो हमने टेम्पलेट्स का टॉपिक पढ़ा था स्टाइल्स में, उसका मीनिंग क्या है. स्टाइल टेम्पलेट का मतलब होता है, देखो इसमें 4 ऑप्शन है: प्री डिफाइंड, प्री डिटरमिन्ड फॉर्म एंड मोड ऑफ डॉक्यूमेंट फाइल, वन काइंड ऑफ मॉडल स्टाइल, वन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट और क्लस्टर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन राइटर. स्टाइल टेम्पलेट का मतलब है हमने अगर मान लीजिए प्री डिफाइंड स्टाइल, एक पहले से बना हुआ स्टाइल यूज किया तो उसमें कुछ फॉन्ट है, साइज है, कलर है, जो भी चीजें हैं उसको एक टेम्पलेट बना हुआ है, यानी कि एक टाइप का एक स्टाइल है जो सैंपल स्टाइल है. तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, वन काइंड ऑफ मॉडल स्टाइल. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स यू द स्टेटस ऑफ योर डॉक्यूमेंट लाइक पेज नंबर एंड नंबर ऑफ पेजेस. आपका जो पेज होता है उसमें कौन सा आपका बार ऐसा होता है जो आपके डॉक्यूमेंट का पेज नंबर और नंबर ऑफ पेजेस आपको बताता है. स्टेटस बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग या टाइटल बार. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्टेटस बार. टाइटल बार पे तो फाइल का नेम होता है, स्टैंडर्ड टूल बार पे कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू, रीडू ये टूल्स होते हैं और फॉर्मेटिंग टूल बार पे फॉन्ट, कलर, साइज, हाईलाइटिंग, बैकग्राउंड कलर ये इफेक्ट्स होते हैं. लेकिन अगर आपको ये जानना है कि पेज नंबर कौन सा है, वर्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, तो उसके लिए वी हैव द स्टेटस बार, जो कि आप यहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर में लास्ट में देख सकते हो. पेजेस 1 and 2 आ रहा है, ऑफ 2, 3 वर्ड्स, 38 कैरेक्टर्स. ठीक है, सो दिस इज माई स्टेटस बार. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. Which of the following can be used to access a style menu? आपको स्टाइल, जो आपका स्टाइल्स का विंडो होती है उसको एक्सेस करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, F11 फंक्शन की, यस. साइड बार मेन्यू जो हमने अभी देखा, हाँ हम वो भी यूज कर सकते हैं. और फॉर्मेटिंग टूल बार पे इसका आइकन होता है वो भी आप ले सकते हो. सो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स. ठीक है,
चलिए ये खत्म हुए हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम मूव ऑन करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स। डिफरेंट फॉर्मेट्स का कलेक्शन क्या है? डिफरेंट फॉर्मेट्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? स्टाइल्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स को जब कंबाइन करके एक सेट में रख लिया जाता है, दैट इज नोन एज स्टाइल्स। सेकंड है, स्टाइल्स आर स्पेशली हैंडी इन डैश। स्टाइल्स कहाँ पे हैंडफुल, यानी कि कहाँ पे यूज किए जाते हैं, कहाँ पे उसको यूज करना इजी होता है? इन द लिब्रे ऑफिस, दैट इज लिब्रे ऑफिस राइटर में। ठीक है, और प्रॉपर यूज ऑफ स्टाइल इम्प्रूव डैश इन अ डॉक्यूमेंट। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में स्टाइल्स को अच्छे से यूज करते हैं तो वो क्या इंप्रूव करता है? कंसिस्टेंसी। क्या मतलब है कंसिस्टेंसी का? कि एक ही उसका अपीयरेंस, एक ही फॉर्मेट रहे। जैसे कि मेरे पास पैराग्राफ 1 है, 2 है, 3 है, 3 लाइन सब में लिखी हुई हैं, तो मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टाइल लगा दिया और यहाँ पे मेरा टेक्स्ट नॉर्मल जैसे मेरा फोंट या साइज होता है उसमें है। तो अगर यहाँ पे मेरा स्टाइल, मेरा पैराग्राफ एक पर्टिकुलर फॉर्मेट से है, एक स्टाइल से है, और सेकंड और थर्ड नहीं है, तो मेरा डॉक्यूमेंट इनकंसिस्टेंट रहेगा। तो सबको एक जैसा लुक देने के लिए हम क्या करते हैं? एक जैसे स्टाइल लगा देते हैं। ठीक है, सो दैट विल इम्प्रूव कंसिस्टेंसी। फोर्थ क्वेश्चन, द फर्स्ट 5 बटन्स एट द टॉप ऑफ द स्टाइल्स विंडो, सेलेक्ट द कैटेगरी ऑफ डैश। जो फर्स्ट 5 बटन्स होते हैं स्टाइल्स विंडो के टॉप पे, अभी आपने ये देखा कि स्टाइल्स विंडो है हमारी, इसके टॉप पे 5 बटन्स है, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये हमारे क्या है? दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ स्टाइल्स। ठीक है, सो दे हेल्प अस टू सेलेक्ट द कैटेगरी ऑफ स्टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग प्री डिफाइंड डैश क्रिएट्स बुकमार्क इन द डॉक्यूमेंट। प्री डिफाइंड, पहले से बने हुए किससे आप डॉक्यूमेंट में बुकमार्क बना सकते हो। बुकमार्क क्या होता है? जिसको जब हम किसी भी पेज को बुकमार्क करके रखते हैं तो नेक्स्ट टाइम अगर हमें देखना है तो बुकमार्क वाले जो फोल्डर होता है उसमें जाके हम उसे चेकआउट कर सकते हैं, हमें पूरी डॉक्यूमेंट नहीं सर्च करनी पड़ती। तो ऐसे ही प्री डिफाइंड कुछ हेडिंग स्टाइल्स बने हुए हैं जिससे कि हम डॉक्यूमेंट में बुकमार्क बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास फॉर्मेटिंग टूल बार में नीचे, उससे नीचे ये है एक जिसमें डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल है। ऐसे यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 करके कुछ डिफॉल्ट हेडिंग स्टाइल्स हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें उस टॉपिक को सर्च करना बहुत इजी हो जाता है। सो दैट इज द आंसर, दैट इज हेडिंग स्टाइल्स। नेक्स्ट इज, ऑन ओपनिंग अ न्यू फाइल, डैश स्टाइल इज यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग द डॉक्यूमेंट। जब भी हम एक न्यू फाइल ओपन करते हैं तो डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए कौन सा स्टाइल ओपन होता है? द आंसर इज पैराग्राफ। तो इसमें ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जब भी आप स्टाइल्स को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा स्टाइल सेलेक्टेड होता है? पैराग्राफ स्टाइल। ठीक है, तो ये वाला इससे हम फॉर्मेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पेज लेआउट डॉक्यूमेंट यू कैन अरेंज डैश लाइक टेक्स्ट बॉक्स एंड ग्राफिक्स। जो हमारी डॉक्यूमेंट होती है उसके अंदर हम कौन कौन जो टेक्स्ट बॉक्स और ग्राफिक है वो हम डालते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज ऑब्जेक्ट्स। उन्हें हम अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कैरेक्टर स्टाइल्स आर ऑफन इंटीग्रेटेड इन द डैश स्टाइल्स। हमारे पास 5 तरीके के स्टाइल होते हैं और जो हमारा कैरेक्टर स्टाइल होता है वो हमारा उसी के अंदर आ जाता है। किसके अंदर? पैराग्राफ स्टाइल में। क्योंकि पैराग्राफ के स्टाइल के साथ आप पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग तो कर रहे हो, लेकिन पैराग्राफ में क्या है? सेंटेंसेस हैं, वर्ड्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, तो एक तरह से कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग भी हो रही है और हमारे पास कैरेक्टर स्टाइल जो है वो अलग से भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैरेक्टर स्टाइल हमारा पैराग्राफ में ही इंटीग्रेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, डैश अलाउज टू अप्लाई स्टाइल एट डिफरेंट प्लेसेस इन अ डॉक्यूमेंट। अगर हमारी एक डॉक्यूमेंट है उसमें यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मुझे 3 प्लेसेस पे पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ पर्टिकुलर चीज लगानी है, कुछ पर्टिकुलर स्टाइल लगाना है, तो बार बार सेलेक्ट करने की बजाय हम क्या कर सकते हैं? वी कैन मेक यूज ऑफ द फिल फॉर्मेट ऑप्शन। ठीक है, अंडरस्टूड। तो फिल फॉर्मेट जो हमारा होता है वो हमारा पेंट बकेट की तरह होता है। आप एक पर्टिकुलर स्टाइल को चूज करो, इस पे भी मूव कर दो, इस पे भी, इस पे भी, तो इससे क्या होगा? उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर आपका वो स्टाइल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्री डिफाइंड स्टाइल डैश बी अपडेटेड बाय ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। जो प्री डिफाइंड स्टाइल होते हैं, प्री डिफाइंड स्टाइल मतलब जो पहले से बने हुए स्टाइल हैं उनको आप ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से अपडेट कर सकते हो या नहीं कर सकते? नो, उसको हम अपडेट नहीं कर सकते। देखो, स्टाइल को क्रिएट करने के 2 मेथड होते हैं। एक होता है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, सेलेक्ट करके न्यू स्टाइल बनाया। एक होता है ड्रैग एंड ड्रॉप से। लेकिन अगर हमें अपडेट करना हो तो प्री डिफाइंड स्टाइल को हम ड्रैग एंड ड्रॉप से नहीं कर सकते, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन से हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट। अंडरस्टूड। Now next we have is short question answers. The first question is, what do you understand by styles in the LibreOffice Writer document? LibreOffice Writer document में styles का क्या मतलब होता है? As you know student, जैसे हमने प्रैक्टिकली किया था कि styles जब हम अप्लाई करते हैं तो बेसिकली styles हैं क्या? कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन।
फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है, जो भी हमने अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखा है हम उसके लुक एंड अपीयरेंस को चेंज कर रहे हैं सो दैट इट लुक्स मोर अट्रैक्टिव। तो जब एक साथ बहुत सारे फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स अप्लाई किए जाते हैं तो उसका हम क्या बना देते हैं, स्टाइल, जिसकी हेल्प से हम उसे अप्लाई कर सकते हैं और फिर हम अपने डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो व्हाट इज अ स्टाइल? कलेक्शन ऑफ ऑल द फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन विच यू कैन सेव एंड अप्लाई टू योर डॉक्यूमेंट, दैट इज अ स्टाइल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कहता है राइट द एडवांटेजेस ऑफ द स्टाइल ओवर द मैनुअल फॉर्मेटिंग फॉर डिजाइनिंग अ डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को डिजाइन करने के लिए हम दो मेथड का यूज कर सकते हैं, या तो हम उसे मैनुअली फॉर्मेट कर सकते हैं वन बाय वन, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सीधा स्टाइल का यूज कर सकते हैं। तो इसमें स्टाइल के एडवांटेजेस क्या हैं ये हमें बताने हैं। जब हम स्टाइल्स का यूज करते हैं तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो अपीयरेंस पे नहीं रहता, वो हमारे कंटेंट पे रहता है। मतलब हमारा ध्यान हमें अपीयरेंस पे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम स्टाइल्स की हेल्प से डिफरेंट फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स एक साथ लगा सकते हैं। तो हमारा जो कंटेंट है वो हमारा फोकस बन जाता है, हम उस पर ध्यान दे पाते हैं। सबसे पहली एडवांटेज ये है। दूसरी एडवांटेज ये है कि हमारी फॉर्मेटिंग, हमारे जो डॉक्यूमेंट है उसमें इनकंसिस्टेंसी नहीं रहती। हमारे डॉक्यूमेंट में जब हम एक तरीका का स्टाइल लगा देते हैं तो पूरा कंसिस्टेंट हो जाता है और हमें बार बार मैनुअल फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ती, जिससे कि हमारा टाइम और एफर्ट क्या होता है, सेव हो जाता है। So that are the advantages of using styles over the manual formatting. Okay. Now we move on to question number 3. थर्ड क्वेश्चन ये कहता है what are the different categories of styles in writer. ठीक है, तो हमारे पास टोटल 5 कैटेगरीज ऑफ स्टाइल्स होती हैं। जैसा कि आप देखते हो कि जब हम स्टाइल्स को ओपन करते हैं, स्टाइल्स विंडो को, तो हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ स्टाइल्स आते हैं। सबसे पहला हमारे पास पैराग्राफ स्टाइल होता है, लेकिन वैसे हमारे पास पेज स्टाइल भी रहता है। अब पेज स्टाइल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो पेज का लेआउट होता है, जैसे कि पेज साइज कितना हो, मार्जिन कितना हो, हेडर, फुटर, बॉर्डर, बैकग्राउंड किस तरीके से देने हैं, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि नाम है पेज स्टाइल, इसका मतलब उसके अंदर जो फीचर्स होंगे वो पेज से रिलेटेड होंगे। और अगर कोई पेज स्टाइल स्पेसिफाइड नहीं है तो जो उसका डिफॉल्ट पेज स्टाइल होगा दैट विल बी यूज्ड। ठीक है। सेकंड होता है हमारा पैराग्राफ स्टाइल, जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है। पैराग्राफ से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उन सबको हैंडल करने के लिए जो स्टाइल्स होते हैं वो पैराग्राफ स्टाइल होते हैं। इसमें टैब स्टॉप्स क्या रहेंगे, अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। प्लस हमने अभी पढ़ा था कि पैराग्राफ स्टाइल में हमारी कैरेक्टर स्टाइलिंग भी आ जाती है। ठीक है। थर्ड टाइप का स्टाइल होता है हमारा कैरेक्टर स्टाइल, जो कि ब्लॉक ऑफ लेटर्स यानी कि वर्ड्स के ऊपर काम करता है इंस्टेड ऑफ द पैराग्राफ। इसमें हमारे वर्ड्स का या सेंटेंस का हमारा का फॉन्ट कैसा होगा, साइज कैसा होगा, देन हम हाईलाइट करेंगे किस कलर से करेंगे, एम्फसाइज करना है यानी कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना है तो कैसे करेंगे। तो ये सारे जो स्टाइल्स होते हैं वो कैरेक्टर स्टाइल में आते हैं। फिर फोर्थ टाइप का जो स्टाइल होता है वो फ्रेम स्टाइल होता है। इसमें वो स्टाइल आते हैं जो हमें किस चीज के लिए हेल्प करते हैं। एक तो इसमें इमेजेस का काम आता है कि इमेजेस के ऊपर आप फ्रेम्स लगा सकते हो। दूसरा इसमें होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को सेक्शंस में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और फ्रेम्स जो होते हैं वो कंटेनर्स की तरह होते हैं। अब जब हमने सेक्शंस में अपने टेक्स्ट को ऑर्गेनाइज कर दिया तो उसमें टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक हो सकता है, लिस्ट हो सकता है। तो हम उतने ही पार्ट पे कुछ वो जो फ्रेम हमारा बन जाता है उस पर हम स्टाइल लगा देते हैं, जिसके लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, उसका साइज क्या होगा, पोजीशन, बॉर्डर, और कैसे टेक्स्ट हमारी पिक्चर के अराउंड प्लेस्ड होगी। तो ये सारी चीजें हमारी किस में आती हैं, फ्रेम स्टाइल। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टाइल जो हमारा होता है वो लिस्ट स्टाइल, यानी कि हमें सीक्वेंस में लिखना है तो लिस्ट में हम बुलेट्स ले सकते हैं या फिर हम नंबरिंग ले सकते हैं। अब वो किस टाइप की लेनी है वो आप उसमें चूज कर सकते हो। डिफरेंट लिस्ट और लिस्ट स्टाइल के अंदर कुछ नंबरिंग स्टाइल है, कुछ लिस्ट स्टाइल है, जो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा होता है टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल के अंदर हमारे पास वो स्टाइल्स आते हैं किस तरीके से हमारा जो डेटा है वो टेबल के अंदर ऐड होगा, बॉर्डर्स कैसे होंगे, बॉर्डर का कलर, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट को कैसे टेबल में अलाइन करना है, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ द टेबल और टेक्स्ट कलर, ये सारी चीजें हमारी टेबल स्टाइल के अंदर आती हैं। ठीक है। तो हमने कौन कौन से इसमें स्टाइल पढ़े, हमने पढ़ा पेज स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, 3 ये हो गए, फ्रेम, लिस्ट एंड टेबल। सो टोटल हमारे पास यहाँ पे हो गए 6 स्टाइल्स। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज राइट द स्टेप्स टू अपडेट अ स्टाइल। किसी भी स्टाइल को अपडेट करना हो, स्टाइल को अपडेट करने का मतलब जो हमने पहले से बना के रखा हुआ है, प्री डिफाइंड स्टाइल, एग्जिस्टिंग यूजर डिफाइंड स्टाइल। यूजर डिफाइंड का मतलब क्या है, जो हमने पहले से हमने बना के रखा हुआ है। एक तो इसके अंदर पहले से है, प्री डिफाइंड मतलब जो इसकी लाइब्रेरी में पहले से है, और यूजर डिफाइंड मतलब जो हमने बना के रखा हुआ है। एग्जिस्टिंग मतलब सपोज मैंने एक ऑरेंज कलर का एग्जिस्टिंग स्टाइल बनाया, मैंने इसमें टेक्स्ट का कलर ऑरेंज दे दिया, साइज दे दिया 12 और फॉन्ट दे दिया टाइम्स न्यू रोमन। तो इसी के अंदर अगर मुझे अपडेशन करनी है तो हाउ वी विल डू दिस वन,
सपोज मेरे इतने पार्ट ऑफ टेक्स्ट में 1 2 3 लाइंस में है, मैंने ऑरेंज नाम का स्टाइल बनाया था, तो मैं इसी पार्ट को दोबारा से सेलेक्ट करूंगी। देन इसके अंदर जो भी हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, सपोज मुझे अब 12 से साइज करना है इसका 24 और टाइम्स न्यू रोमन से मुझे इसको फोंट देना है मोनोटाइप कर्सिवा और ऑरेंज कलर की बजाय मुझे देना है रेड कलर। तो ये सब हमने फॉर्मेटिंग की सेलेक्टेड टेक्स्ट के ऊपर। फिर हम जाएंगे स्टाइल्स मेन्यू में और हमने अपडेट ऑप्शन पे जाना है। स्टाइल्स मेन्यू पे जब आप जाओगे तो स्टाइल की जो विंडो ओपन होती है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो में अपडेट का ऑप्शन होता है, वहां से आप इसे क्या कर सकते हो, अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल। जैसा कि आप यहाँ पे देखो, ये हमारे पास लिब्रे ऑफिस राइटर है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होता है ड्रॉप डाउन एरो में अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल। लेकिन ये क्लिक करने से पहले जो भी हमारा यहाँ पे टेक्स्ट होगा जिसका हमने ऑलरेडी स्टाइल बना के रखा हुआ है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे, मॉडिफिकेशंस करेंगे, फिर यहाँ से उस स्टाइल को क्लिक करा हुआ है हमने बॉक्स में, देन यहाँ से हम चूज करेंगे अपडेट सेलेक्टेड स्टाइल। तो वो जो हमारा स्टाइल है वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है, आपको इसका प्रैक्टिकल देखना है कि और किसी भी क्वेश्चन का प्रैक्टिकल देखना है कि स्टाइल कैसे बनाते हैं, लोड कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, नया स्टाइल कैसे बनाते हैं डिफरेंट मेथड से, तो इसका जो लिंक है, इसकी जो यूनिट है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इसकी जो वीडियोस हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कस्टम स्टाइल्स इन लिब्रे ऑफिस राइटर। अब कस्टम स्टाइल्स का क्या मतलब होता है। कस्टम स्टाइल यानी कि कस्टमाइज स्टाइल, यानी कि जिसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हैं। हमें मान लो कोई पर्टिकुलर फॉन्ट चाहिए, साइज चाहिए, कलर चाहिए, कोई पर्टिकुलर स्टाइल चाहिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो हम वो किस तरह से बनाते हैं। अगर हमारे जो स्टाइल्स पहले से बने हुए हैं, जो प्री डिफाइंड स्टाइल है, वो हमारी रिक्वायरमेंट को मैच नहीं करती, तो हम कस्टम स्टाइल यानी कि अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टाइल बना सकते हैं। दो मेथड से बनाते हैं, वन फ्रॉम सिलेक्शन एंड सेकंड बाय यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ठीक है, हमने कुछ भी लिखा, जैसे कि मैंने लिखा क्लास 10 IT 402, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको एक पर्टिकुलर फॉन्ट दिया, साइज दिया, कलर दिया, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी करना किया, इसकी अलाइनमेंट करी और फिर इसको हमने सेलेक्ट करके न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन में जाके इसको एक नाम दे दिया, या फिर हमने जो भी फॉर्मेटिंग की इसको ड्रैग करके हम स्टाइल्स वाले बॉक्स में ले गए यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। तो इसने पूछा कि कस्टम स्टाइल्स क्या होते हैं। कस्टम स्टाइल का मतलब है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाए गए स्टाइल, जिनको हम दो मेथड से बना सकते हैं, फ्रॉम सिलेक्शन एंड यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है इन अ डॉक्यूमेंट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ इज टू बी डिजाइन एक्सटेंसिवली बाय सेटिंग इट्स फॉन्ट, जिसमें कि फेस, साइज, वेट, कलर एंड स्पेस अबव इट एंड गिविंग नंबर टू द हेडिंग। ये सारी चीजें हमने डिजाइन करके एक पैराग्राफ बनाना है। तो इसके लिए इन्होंने स्टेप्स दिए हैं 1 2 3 4 टिल 11 स्टेप्स। सबसे पहले आप पैराग्राफ को सेलेक्ट करोगे, फिर आप फॉन्ट पे जाओगे, फॉन्ट लिस्ट पे जहाँ पे फॉन्ट होता है, फिर आप उसमें से फॉन्ट सेलेक्ट करोगे, फिर साइज वाले ऑप्शन पे जाओगे, साइज सेलेक्ट करोगे। इस तरह से ये स्टेप्स करने हैं आपको। आप कोई भी एक पैराग्राफ ले सकते हो। अब पैराग्राफ कैसे लेना है, ऑटोमेटिकली भी इसके अंदर एक पैराग्राफ आता है। जैसे कि मेरा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से एक न्यू पेज ले लूँ, ठीक है, तो पैराग्राफ लेने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल्स टू DT और प्रेस कर दो F3 शॉर्टकट की। F3 शॉर्टकट की जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपके सामने एक पैराग्राफ आ जाएगा। अब आप इसके ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हो वो आप कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, और आप इसके ऊपर कस्टम स्टाइल भी बना सकते हो। अब ये जो क्वेश्चन है, आप इस पैराग्राफ के ऊपर इस तरीके से प्रैक्टिकली ये स्टेप्स कर सकते हो। कोई एक फॉन्ट दे दो, साइज दे दो, ऊपर स्पेस दे दो, नीचे स्पेस दे दो, जैसा कि इसमें स्टेप्स लिखे हुए ना, ऐसे आप उसके अकॉर्डिंग इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, और कैसे लाना है, इक्वल्स टू DT एंड देन DT, D फॉर दिल्ली, T फॉर तमिलनाडु एंड देन प्रेस द F3 शॉर्टकट की फंक्शन की। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। गिव 2 एग्जांपल्स वेयर इंस्टेड ऑफ स्टाइल यूजिंग मैनुअल फॉर्मेटिंग विल बी बेनिफिशियल। हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि मैनुअल फॉर्मेटिंग के ऊपर स्टाइल्स के क्या एडवांटेजेस हैं, वो हमने पढ़ा। लेकिन मान लीजिए हमें अब इसमें हमें कोई दो ऐसे एग्जांपल देने हैं जहां पे स्टाइल्स के बजाय मैनुअल फॉर्मेटिंग ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये कहाँ पे होती है, यूजिंग मैनुअल फॉर्मेटिंग कैन बी बेनिफिशियल इन सर्टेन सिचुएशन where the emphasis is on the specific arrangement of the text rather than the style of the font itself। मान लीजिए मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, उसमें कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट है, मुझे सिर्फ उसमें कुछ एरिया पे, एक स्मॉल एरिया पे हमें क्या करना है, एक पर्टिकुलर हमें फॉन्ट चाहिए या बोल्ड करना है या अंडरलाइन करना है। तो छोटे से एरिया पे काम करने के लिए जहाँ पे हमें एम्फेसिस करना है या टेक्स्ट को एक पर्टिकुलर तरीके से रखना है, वहां पे स्टाइल लगाने की बजाय हम मैनुअल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं, यानी कि खुद से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। एक ये एग्जांपल हो गया। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि मुझे एक पर्सनलाइज इन्विटेशन बनाना है, ठीक है, या फिर एक हैंड रिटन लेटर बनाना है,
तो वहाँ पे एक यूनिक टच देने के लिए हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फ़ॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ का यूज़ कर सकते हैं, सो दैट वहाँ पे एक इंडिविजुअलिटी का सेंस आए कि हम किसी पर्सनली किसी पर्सन के लिए उसे बना रहे हैं खुद से। तो उस केस में मैनुअल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टाइल्स लगा देंगे तो सारी डॉक्यूमेंट एक जैसी हो जाएगी। लेकिन हमें कुछ कुछ एरिया में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दिखानी है, जैसे कि हमने बात की इन्विटेशन की, तो हम उस केस में मैनुअल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड पॉइंट इसमें आपको 2 देने हैं, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, आप इसमें कोई भी 2 लिख सकते हो। इन शेपिंग द टेक्स्ट लेआउट एंड डिज़ाइन, कोई भी टेक्स्ट हमने लिखा है उसके लेआउट को चेंज करना है, यानी कि फ़ॉन्ट को चेंज करना है, डिज़ाइन को चेंज करना है। जब हम स्टाइल्स का ऑप्शन लेते हैं ना, तो उसमें कुछ स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट स्टाइल्स आते हैं। सपोज मुझे कुछ कर्सिव में चाहिए, कुछ अलग तरह का फ़ॉन्ट चाहिए जो मेरे को लग रहा है कि स्टाइल्स वाले ऑप्शन में नहीं आ रहा है, तो उस केस में जो हमारी जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग होती है, मैनुअल फॉर्मेटिंग, जो हम फॉर्मेटिंग टूल बार से करते हैं, वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कई बार हमें प्रोजेक्ट्स और पोस्टर्स बनाने होते हैं, तो आप बेसिक स्टाइल्स ना लेके हम थोड़े से डिफरेंट टाइप, यूनिक टाइप ऑफ इफेक्ट्स ले सकते हैं, फ़ॉन्ट या साइज ले सकते हैं, तो उस केस में हम मैनुअल फॉर्मेटिंग को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव वन सिचुएशन इन विच यू विल प्रेफर टू यूज फिल फॉर्मेट। आप कोई ऐसी सिचुएशन बताओ जिसमें आप फिल फॉर्मेट को यूज करोगे फॉर स्टाइलिंग योर डॉक्यूमेंट। जनरली जब हम स्टाइल्स अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और स्टाइल्स को हमने सेलेक्ट किया और उस टेक्स्ट के ऊपर मूव कर दिया। लेकिन फिल फॉर्मेट का यूज हम कहाँ करते हैं, जब हमारी डॉक्यूमेंट में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, स्कैटर्ड प्लेसेस पे हमें स्टाइलिंग करनी हो। So this method is useful when we have to apply the same style at many places scattered. different pages हैं, different frames हैं, different tables हैं, paragraphs हैं, characters हैं। एक डॉक्यूमेंट में मान लीजिए मुझे यहाँ करनी है, यहाँ करनी है, यहाँ करनी है, फिर सेकंड डॉक्यूमेंट में मुझे यहाँ करनी है, तो वो स्कैटर्ड है, वो टेबल भी हो सकता है, पेज भी हो सकता है, फ्रेम भी हो सकता है। तो अलग अलग जगह पे जब डॉक्यूमेंट में आपको सेम स्टाइल लगाना है, उस केस में आप फिल फॉर्मेट का यूज कर सकते हो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्टेप्स टू लोड स्टाइल फ्रॉम द टेम्पलेट। ये भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एंड इसको भी आप प्रैक्टिकली वीडियो में चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने स्टाइल्स मेन्यू पे जाना है, वहां से आपने चूज करना है लोड स्टाइल्स। ठीक है, फिर वहां से लोड स्टाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसमें से आपने डॉक्यूमेंट की कैटेगरी को चूज करना है। उस कैटेगरी के अंदर जो भी टेम्पलेट है उसमें से आपका अपना टेम्पलेट जो आप लेना चाहते हैं वो आप चूज करोगे। फिर आपने वहां से प्रॉपर जो टाइप ऑफ स्टाइल है वो चूज करना है और ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखो, ये लिब्रे ऑफिस राइटर है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट, आप ये भी कर सकते हो, या फिर स्टाइल्स मेन्यू के अंदर भी आपके पास ऑप्शन है लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट। जैसे ही आप ये क्लिक करोगे आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ये कैटेगरी है, इसमें से जो भी आपकी कैटेगरी है चूज करो। जैसे कि मैंने माई टेम्पलेट्स लिया, इसमें एक गोल्डन आर नाम से टेम्पलेट है, T1 नाम से टेम्पलेट है जो हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, ओके कर दो, ये तो ये हो गया। लेकिन मान लो हमारे पास किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में बना हुआ है, तो आप फ्रॉम फाइल ऑप्शन पे जाओगे, जहां पे भी आपके इसके अंदर टेम्पलेट है वहां से उसका आप चूज करोगे और क्लिक ऑन द ओपन बटन, तो वो टेम्पलेट आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, दूसरे डॉक्यूमेंट में से ले सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाउ टू लोड स्टाइल फ्रॉम द टेम्पलेट। तो टेम्पलेट से करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, जो आपके पास यहाँ पे बॉक्स आया ना, स्टाइल्स मेन्यू में जाके लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट में से जो भी आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट वाला बॉक्स आया, इसमें से टेम्पलेट चूज करके ओके करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि दूसरे डॉक्यूमेंट में से करना है, तो आप फ्रॉम फाइल बटन को चूज करते हो, आपके सिस्टम में जहां पे भी टेम्पलेट है उसको सेलेक्ट करते हो और फिर उसको आप ओपन कर देते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, दिस इज डन नाउ। ये इतने ही क्वेश्चन थे हमारे चैप्टर नंबर 1 में जो हमने कवर अप किए। आई होप आपको ये सब समझ में आ गए। इन सब के प्रैक्टिकल्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को जाके चेकआउट कर सकते हो। वहां पे सारे के सारे सिलेबस की हर एक सेशन की वीडियोस हैं, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन टेल योर फीडबैक ऑल्सो, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल यू कैन लाइक इट, शेयर द वीडियो ऑल्सो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड डे एंड थैंक यू सो मच।